डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार। न्यूज इंडिया चैनल 4 के सभी दर्शकों को हम सबका सादर नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मैं हाजिर हूँ सुनीता सिंह बहादुरगढ़ से, और मेरे साथ 4 अति विशिष्ट कवि हैं जो दीपावली को के इस काव्योत्सव को बहुत ही प्रकाशमय बनाने जा रहे हैं। आइए मैं इन सबसे आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ भिवानी से श्री विकास यश कीर्ति जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे कवि व गीतकार। मेरे साथ गुरुग्राम से वीणा अग्रवाल दीदी हैं, स्वर कोकिला है, बहुत ही स्वागत है। समृद्ध व्यक्तित्व की धनी। और मेरे साथ बहादुरगढ़ से बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं, गीतकार हैं, कुमार राघव जी। बहुत 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 से चैनलों में जाते हैं, बहुत सारे मंचों पर जाते हैं। इनको भी बहुत बहुत इनका हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ हैं वेद भारती जी, जो अपने आध्यात्मिक संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वेद भारती जी आपका भी। तो आइए इस दीपोत्सव के पर्व को हम सभी अपने काव्य से रंगमय बनाते हैं। प्रकाश का पर्व है ये। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या वापसी पर जो कार्यक्रम हुआ, जो अयोध्या वासियों ने हर्षोल्लास से जिस पर्व को मनाया, हम सभी उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ यदि माँ सरस्वती की वंदना से हो तो कार्यक्रम निश्चित ही सफल होता है। तो इसके लिए मैं आपके समक्ष आदरणीय श्री वीणा अग्रवाल जी को बुलाती हूँ कि वे माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दीपावली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती हमारी विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चलें। वरदायिनी वरदान दो, अंतःकरण में ज्ञान दो, मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो। मेरे रोम रोम में प्यास है, तेरी शक्ति का एहसास है। जो वाणी को दे स्वर मधुर, वह स्वर तुम्हारे पास है। मेरे स्वर को भी पहचान दो, मुझे गीत का विज्ञान दो। वरदायिनी वरदान दो, दो भावों में संवेदना, मेरे शब्दों में हो प्रेरणा, मेरी धड़कनों में चेतना, पर दुख में हो मुझे वेदना। हर सांस, ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। हर सांस में उत्साह हो, मेरे उर में ऐसा प्राण दो। हर सांस में उत्साह हो, मेरी लेखनी अनिरुद्ध हो, अधर्म से मेरा युद्ध हो। मेरी सोच निर्मल शुद्ध हो, मेरा संग साथ प्रबुद्ध हो। मुझे देख कर महके सभी, वह पुष्प से मुस्कान दो। वरदायिनी वरदान दो। और इसका आखिरी बंद, तेरे स्नेह से हर्षित है मन, तेरे नेह से गर्वित है मन। जीने की चाह देती है तेरे ज्ञान की अद्भुत किरण। दुख हर सकूं
किसी के मैं, मुझे ऐसा जीवन दान दो, वरदानी वरदानी दो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर माँ की आराधना वीणा दीदी, आपने कार्यक्रम में सच में अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से माँ सरस्वती को आह्वान करके उपस्थित कर दिया है। तो आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को, इस ट्रेंड इसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं बहुत ही प्रेम और आदर से बुलाना चाहती हूँ वेद भारती जी को। जैसा कि इनके नाम में ही वेद है, तो सच में इनके काव्य में वेद की ऋचाएं हैं। तो आइए, स्वागत है वेद जी, कृपया आप अपनी प्रस्तुति से हमारे दर्शकों को आनंदित करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। दीपावली का अवसर शुभ अवसर है और अपने पटल पर स्थित सभी मेरे कवि कवयित्री मित्र, साथ साथ चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के तमाम श्रोताओं और दर्शकों को दीपावली सहित 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली क्यों और दीपावली की शुभकामनाएं इस तरह से मैं इन पंक्तियों से देता हूँ कि श्री राम को श्री राम पथ दिखलाती शुभ दीपावली, श्री राम को श्री राम पथ दिखलाती शुभ दीपावली, श्री राम सा पाकर पथिक इठलाती शुभ दीपावली, श्री वाह, राम को बहुत अच्छा। श्री राम पथ दिखलाती शुभ दीपावली। है पतित पावन वो धरा, जलती जहां दीपावली, होती तिरोहित अगति दुर्गति, सर्वविध तिमिरावली, श्री राम श्री हरि हरि प्रिय, वर दो की हो वरदा सदा, दिन दो गुनी रात चौगुनी गति, प्रगति दे दीपावली, श्री राम को श्री राम पथ दिखलाते शुभ दीपावली। और इन शुभकामनाओं बहुत बढ़िया। वाली पंक्तियों, धन्यवाद। इन वाकई शुभकामनाओं बहुत वाली सुंदर पंक्तियों के बाद पंक्तियां। जी एक छोटी सी गजल श्री राम के ही ऊपर, जो राम के हुए। छोटी सी गजल है और बिना बिना मक्ता के पढ़ूंगा क्योंकि गजल लंबी हो जाएगी। तो उससे पहले 4 पंक्तियां इस तरह से शुरू होती है कि श्रुतिवत सदा श्रवणीय जो मंत्रवत मननीय है, श्रुतिवत सदा श्रवणीय जो मंत्रवत मननीय है, रमणीय है स्मरणीय है कौन जो वरणीय है, ग्रहणीय पूजन के प्रसाद सा कौन नयनाभिराम है, स्तवनीय अनुकरणीय वो श्री राम है, श्री राम है, स्तवनीय अनुकरणीय वो श्री राम है, श्री राम है, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए, जुड़कर श्री राम जी से, जुड़कर श्री राम से वो बड़े नाम हो गए, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए, महिमा बड़ी श्री राम की पड़े जिस जगह चरण, महिमा बड़ी श्री राम की पड़े जिस जगह चरण, जिस जगह नाम नाम लिया धाम हो गए, जिस जगह पे नाम लिया धाम हो गए, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए, खुलते हैं नैन उनके कभी बंद होते हैं, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए। दीपावली मतलब राम का आगमन, राम का आगमन जीवन में, अयोध्या में, बहुत देश बढ़िया। में, हमारे समय में, कि भजते रहे जो
जपते रहे राम रात दिन, भजते रहे जो जपते रहे राम रात दिन, भजते रहे जो जपते रहे राम रात दिन। पूजक वो खुद ही पूजा के परिणाम हो गए। तो यानी कि हनुमान जी ने राम जी को बहुत भजा बढ़िया। और हनुमान जी स्वयं पूजा के परिणाम हो जाते हैं, स्वयं उनको पाने की इच्छा होती है। हनुमान जी को हम पूजा करते हैं, हनुमान जी का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो भजते रहे जो जपते रहे राम रात दिन, भजते रहे जो जपते रहे राम रात दिन। पूजक वो खुद ही पूजा के परिणाम हो गए, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए। राई को जो पहाड़ को राई बनाते हैं, राई को जो पहाड़ राई को जो पहाड़ को राई बनाते हैं, उनको बसा के दिल में सभी काम हो गए। जो राम के वाह हुए वाह वो वाह, स्वयं बहुत बढ़िया। राम हो गए, जो राम के हुए वो स्वयं राम हो गए। जुड़कर श्री राम जी से बड़े नाम हो गए, जो राम के हुए वो स्वयं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर बढ़िया। प्रस्तुति वेद जी, पूरा बहुत वातावरण ही सुंदर। राममय कर दिया आपने। और हम उनकी जो उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत 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 शुभकामनाएं सुंदर। आपको। वाकई में जी। बहुत ही तो खूबसूरत ये जो रचना। दीपावली का पर्व है, सच में दीपों का ये पर्व है, मन में सभी के हर्ष है। अधर्म का तम मिट गया, प्रकाश का चरमोत्कर्ष है। रोशनी ऐसी फिजाओं में बिखरी है कि हमको लगता है यही हमारा नववर्ष है, यही हमारा नववर्ष है। तो इसी हर्षोल्लास के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बहादुरगढ़ से अति लोकप्रिय और बहुत ही सुंदर गीतकार, जो बहुत मधुर गाते भी हैं, कुमार राघव जी को। कृपया वे अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को आनंदित करें और दीपावली के इस पावन पर्व में हमारे दर्शकों का एक जो है मनोरंजन भी करें और उन्हें एक संदेश देकर जाए। स्वागत है कुमार राघव जी आपका। नमस्कार, सबको बारंबार मुबारक हो, सबको बारंबार मुबारक हो, दीपों का त्योहार मुबारक हो, दीपों का त्योहार मुबारक हो। चैनल 4 न्यूज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, जब भी हम दीपावली मनाते हैं तो उसका एक खास अवसर ये है कि प्रभु श्री राम का आगमन हुआ। क्योंकि हम गीता के प्रदेश से आते हैं तो यहाँ गीता का उपदेश दिया गया, और मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ जो स्वागत आपको है। बताएंगे कि आप राम को कब पा सकते हैं। उससे पहले एक प्रश्न सुने कि पुष्प वाटिका के सभी काम नहीं आए, पुष्प वाटिका के सभी काम नहीं आए, पर्वती पाषाण सभी धाम नहीं पाए, और मंदिर के आंगन में रह कर भी उम्र भर, मंदिर के आंगन में रह कर भी उम्र भर, क्यों सबके हिस्से में राम राम नहीं नहीं आए। आए, वाह बहुत वाह खूब। वाह, क्यों बहुत बढ़िया। सबके हिस्से में राम नहीं आए। आप राम को कब पा सकते हैं, अगली 4 पंक्तियों में सुने। पुष्प वाटिका के सभी काम नहीं आएंगे, पर्वती पाषाण सभी धाम नहीं पाएंगे, और उम्र ये की
चौखटों पे, उम्र ये गुजारो चाहे मंदिरों की चौखटों पे, कर्म नहीं आएंगे, कर्म बिना हिस्से में राम नहीं आएंगे। तो आइए इस दीपावली हम एक प्रण लें कि सत्कर्म करते रहेंगे और मानवता को बचाते रहेंगे। और एक छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। गीत विसंगति का है। महलों में जब दिए जलते हैं और उसकी एक तुलना जो झोपड़ी में एक जो दीप जल रहा है वो अपने आप से कर रहा है, निवेदन करना चाहता हूँ। महलों के तुम दीपक हो और भरे हुए हो भावों से, महलों के तुम दीपक हो और भरे हुए हो भावों से, झोपड़ का मैं दीपक मेरा अंतर मन ही खाली है, झोपड़ का मैं दीपक मेरा अंतर मन ही खाली है। एक दुविधा सुने। उत्सव की मुंडेरों पर तुम खड़े हुए इतराते हो, उत्सव की मुंडेरों पर तुम खड़े हुए इतराते हो, मैं मजबूरी का परिचायक मुझे तलाश मुंडेरों की, मैं मजबूरी का परिचायक मुझे तलाश मुंडेरों की, एक दूजे को थामा तुमने मैं असमर्थ अकेला ही, झोपड़ी में केवल एक दीप है, एक दूजे को थामा तुमने मैं असमर्थ अकेला ही, मुश्किल से थामे बैठा हूँ हाथ कमान अंधेरों की, और तेल भर तो रिस जाता हूँ, तेल भर तो रिस जाता हूँ, कैसी ये बदहाली है, झोपड़ का मैं दीपक मेरा अंतर मन ही खाली है, झोपड़ का मैं दीपक मेरा अंतर मन ही खाली है। अंतिम बंद इस देश के किसानों के हवाले से करना चाहता हूँ। स्वागत। जी। किसी को भर भर दिया विधाता, किसी का हक ही छीन लिया, काम कमेरों ने मेहनत से फिर भी थोड़ा भी लिया, काम कमेरों ने मेहनत से फिर भी थोड़ा भी लिया, मिट्टी को जो धूल कह रहे उनको भरे भंडार दिए, और सने जो मिट्टी, और सने जो मिट्टी में है उनको कष्ट अपार दिए, एक कुंभ में पेट किए दो, एक कुंभ में पेट किए दो, कैसी ये खुशहाली है, झोपड़ का मैं दिया अंतर मन ही खाली है, झोपड़ का मैं दीपक मेरा अंतर मन ही खाली है। बहुत शुक्रिया। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही बहुत प्यारी बढ़िया भाई, रचना। जबरदस्त। क्या बात है मोनू भाई, संवेदनाओं से भरी हुई रचना, बहुत बढ़िया। बहुत वाकई प्यारी वाकई बहुत सभी ये सब सभी पंक्तियां आप दर्शकों के मन को छू जाएंगी मोनू जी। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, इसके लिए आपको साधुवाद है, हार्दिक धन्यवाद है। तो क्योंकि दीपावली का पर्व है, मैं भी कुछ सुनाना चाहूंगी। तो आइए जी, शुभकामनाएं स्वागत है। पहले देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को कि दीप जले रोशन बने, दीप जले रोशन बने सबका घर संसार, दीप जले रोशन बने सबका घर संसार, माँ लक्ष्मी के बरसे कृपा, सुख समृद्धि मिले अपार, सुख समृद्धि मिले अपार। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत और माँ लक्ष्मी की कृपा सबके लिए बरसे, सबके मन में
सभी के मन में एक खुशी का प्रकाश हो। तो काम ऐसा करो कि जग में नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि जग में नाम हो जाए, हित में दूसरों के चाहे सुबह शाम हो जाए। गुणों में दोष तो सबके जमाना ढूंढता ही है, गुणों में दोष तो सबके जमाना ढूंढता ही है, कि मन का मार के रावण चलो अब राम हो जाएं, राम हो कि जाए। मन का मार के रावण चलो अब राम हो जाएं। तो बिना श्री राम के गुणों को अपनाए हम दीपावली का पर्व नहीं मना सकते। हमारा प्रयास रहे, हम कोशिश करें कि इस प्रकाशोत्सव में हम किसी के दुख में भी काम आए, दूसरों के हित में काम आए। और किसी कहते हैं कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो यदि हम किसी को कुछ खुशी दे पाए इस पर्व पर, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी दीपावली होगी, बहुत बड़ा एक उत्सव होगा। तो ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने माता पिता से दूर हैं, और माता पिता अपनी जो प्रकाश की इस रोशनी के पर्व को अंधेरे में मनाते हैं। तो आइए माता पिता को समर्पित 4 पंक्तियां करूंगी और उसके बाद मंच संभालेंगी हमारी वीणा दीदी को मैं आमंत्रित करूंगी, और फिर हमारे विकास यश कीर्ति जी आएंगे। तो माता पिता के स्वागत नाम है। 4 कुछ पंक्तियां हैं कि स्वागत। बहुत स्वागत। पिता बरगद की छाया है, तो माँ शीतल हवा जैसी, पिता बरगद की छाया है, तो माँ शीतल हवा जैसी, पिता मंदिर की सीढ़ी है, तो माँ पावन दुआ जैसी, पिता बरगद की छाया है, तो माँ शीतल हवा जैसी। और आज अपने परिवार से दूर माता पिता देखिए क्या करते हैं वो हमारे लिए, और आज कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये मैं उन परिवारों के लिए, उन संतानों के लिए कह रही हूँ जो विदेश में है और माता पिता को यहाँ छोड़ा हो, जी कि पिता उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाते हैं, पिता उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाते हैं, वो अपने खर्च कम करके हमें सब कुछ दिलाते हैं, सफर में साथ चलती है माँ भी कारवां जैसी, पिता मंदिर की सीढ़ी है, तो माँ पावन दुआ जैसी, पिता बरगद की छाया है, तो माँ शीतल हवा जैसी। तो सभी दर्शकों से, सभी से अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर अपने माता पिता को विस्मृत ना करें, जहां भी है अपने माता पिता को याद कीजिए, यही उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ वीणा दीदी को, जिन्होंने सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, और वे इस कार्यक्रम को अभी बहुत ही सुंदर आयाम देने जा रही हैं। स्वागत है वीणा दीदी। जी सुनीता जी, बहुत ही अच्छी रचनाएं आपने सुनाई, और न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आपकी बात को पहले आगे बढ़ाती हूँ, जो आपने अभी माता पिता की रचना सुनाई, वाकई में हम भूल गए हैं माता पिता को। तो मुझे लगता है तब के हम तो वरदान को भी शाप समझ बैठे हैं। समय है पुण्य का और पाप समझ बैठे हैं, पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम, और अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। तो मैं जी 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 और, जी, सच में। और क्योंकि दीपावली का पर्व है, तो दीपावली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। और दीपक का जो की परिभाषा मैं 2 पंक्तियों में देना चाहती हूँ, कि दीपक एक अकेला ही जलता रहा दिन रात, अंधियारा भी डर गया देख के यह विश्वास। और आहा, वाह। दोस्तों कहते हैं ना कि दीपक में तेल कम हो जाए तो बाती को बुझना पड़ता है, जीवन में मेल कम हो जाए तो व्यक्ति को झुकना पड़ता है।
तो ये मेरी कुछ पंक्तियां और एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि एक बार दिवाली पे ऐसे ही मेरा मन हुआ कि हमने तो इतनी सबने अपने घर लड़ियों से ढक लिए हमारे घर में, लेकिन जो पड़ोस में झोपड़ी है उसका क्या हाल है। तो मेरे मन एक बार ऐसा हुआ, वहां से ये रचना आई, देखिए कि दिवाली को देखकर रोया एक मजदूर, मेरे घर से रोशनी अब भी कितनी दूर। वाह। आज अंधेरा, क्योंकि जब इतना ज्यादा, जहां ज्यादा उजाला हो तो स्वाभाविक है उसके घर ज्यादा अंधेरा है। आज अंधेरा और दिनों से भी ज्यादा है, पल पल धमकी देता नेता का प्यादा है। 10 घर का एक कमाने वाला, 10 दिन से बीमार पड़ा हूं, पत्नी की सूनी आंखों में जाने कितनी बार मरा हूं। दीपक में ना तेल, क्योंकि हम तो अंदाजा भी नहीं लगाते कि गरीबी उनके घर में कहाँ तक है। दीपक में ना तेल, ना ही पीपे में आटा, कैसे खुशी मनाऊं, कैसे खुशी मनाऊं, मेरे घर में सन्नाटा। बच्चे अभी अभी सोए हैं रोते रोते, दिए हैं प्यार भरे विश्वास, थोते थोते शायद सब कुछ भूल जाएंगे सुबह होते होते। कुछ अध जली फुलझड़ियां मैं ले आऊंगा भोर होते होते। इसीलिए मैंने बच्चों को सब्र सिखाया, देख पढ़ाई चौपड़ी क्यों जी लग जाया। तो मेरा मानना है कि हम दीपावली थोड़ा गरीबों के साथ भी मनाएं, उनका भी ध्यान रखें। अपने ऊपर आज हम देखो हजारों, कितने हजार रुपए यूं ही लुटा देते हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है। तो ये मेरा, और एक मैं गजल छोटी सी अगर इजाजत हो तो मैं रखूं, समय है तो। जी जी, स्वागत है आपका वीना दीदी, छोटी, स्वागत। चलिए, ये मैंने छोटी कोरोना सी के एक समय रचना लिखी सुना थी। दीजिए। हाँ बस, हाँ छोटी सी है। जी तो ये मैंने कोरोना के समय लिखी थी, देखिए वो मैं आपके सामने रखती हूँ। चिंता नहीं ए दोस्तों, चिंतन किया करो, 2 पल की जिंदगी इसे खुलकर जिया करो। माना कि जिंदगी में है दुश्वारियां बहुत, उन मुश्किलों का सामना डट कर किया करो। और ये शेर उनके लिए है जो आपकी बिना बात टांग खींचते हैं। कुछ लोग हैं जिनको सदा तुमसे गिला रहा, उनकी हर एक बात को हंसकर लिया करो। जो चाहते हैं आपका सम्मान सब करे, जो चाहते हो आपका सम्मान सब करे, इज्जत से पेश आओ और इज्जत दिया करो। इज्जत से पेश आओ और इज्जत दिया करो। यहाँ आदमी से आदमी कटने लगा है अब, कुछ बातें पेड़ पौधों से जाकर किया करो। जब देश पर आए कोई संकट बहुत घना, तब मिल के सारे शत्रु से लोहा लिया करो। जबकि मेरे देश का दुर्भाग्य है कि किसी बात का विरोध करते करते विरोधी पार्टियां देश का विरोध करने लग जाती हैं। और मैं एक शेर और रखती हूँ, देखिए ये सबसे प्यारा शेर मुझे लगता है। संसार को चला रहा जो शक्तिमान ईश, कभी उस प्रभु के नाम का सिमरन किया करो। कभी आनी, और आखिरी शेर रखती हूँ, आनी है मौत एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हृदयतम से आभार। बहुत सुंदर अद्भुत प्रस्तुति वीना दीदी। मेरे ख्याल से मेरे जो साथी कवि हैं वो भी सभी मंत्रमुग्ध हो गए। और इसी से, हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ वाकई दीदी कि यहाँ आपकी पंक्तियां मन को छू गई कि यहाँ आदमी से आदमी कटने लगा है, यहाँ आदमी से आदमी कटने लगा है, कुछ देर पेड़ पौधों से बातें किया करो। वाकई में इतनी, हाँ, दिल को छू गई ये पंक्तियां। तो अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूँ, बहुत ही संयम से हम सभी की रचनाएं सुन रहे थे। हमारे बीच डॉक्टर विकास यश कीर्ति जी हैं भिवानी से, और बहुत ही उत्तम और बहुत ही उत्कृष्ट गीतकार हैं सर। बहुत हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं उनकी उपस्थिति में स्वयं को।
कि स्वागत, बहुत जहाँ भी ये स्वागत। जाते हैं अपनी उपस्थिति को मतलब वहां पर वो क्षमा बांध देते हैं और उनकी जो है अपनी गरिमा वहां पर लोग उसको महसूस करते हैं। तो विकास जी की हर रचनाएं अद्भुत है, अनुपम है। मैं खुद बहुत बड़ी इनकी फैन हूँ, इनकी रचनाओं की, इनकी गीतों की। तो बड़े ससम्मान में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विकास यस कीर्ति को। आपका हर गीत अद्भुत होता है सर। तो मुझे विश्वास है आप जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो दर्शकों के मन को बिल्कुल मन पर छा जाएगा, छाप छोड़ जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। जी, स्वागत। शुक्रिया सुनीता जी, बहुत अच्छा आपने समा बांधा है। कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है और उससे भी अच्छा ये है कि कुमार की कविताएं जो मंचों से हम लगातार सुन रहे हैं, आज इस चैनल के माध्यम से हम सामने से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा और लाडला गीतकार है हमारा, हरियाणा का बहुत सुंदर गीत लिखता है। भाई वेद की रचनाएं सुनी, बहुत अध्यात्म है आपकी कविताओं में, मैं वास्तव में मंत्रमुग्ध हूँ। और वीणा दीदी का तो कहने क्या है, हम तो बहुत पुराने परिचित हैं। मैं इनके गीत और इनके सरस्वती वंदना बहुत शुरू से सुनता रहा हूँ। और आपका संचालन और आपकी आवाज दोनों ही सुनीता जी बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। बहुत शानदार अब संचालन। जी जी बिल्कुल, आपने दायित्व मेरे कंधों पे डाला है। सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल फॉर न्यूज हरियाणा के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी प्रेषित कर रहा हूँ। हम सब काव्य कुटुंब, जो हम कवियों का जो कुनबा है, उनकी तरफ से हम सभी हमारे दर्शकों को ये दीपों का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी मन से उनके लिए मनोकामना है कि हर घर में दिया जले, हर घर में प्रकाश रहे और हर घर तरक्की करे। तभी देश तरक्की करेगा, तभी राष्ट्र तरक्की करेगा और तभी दीपावली के सही मायने हम सब जान पाएंगे। तो सुनीता जी, हमारे कार्यक्रम का जी शीर्षक जी जी कवितावली चल रहा है, जी नीचे दीपावली चल रहा है, तो मैं एक गीतावली और एक गजलावली और कहना चाह रहा हूँ। एक स्वागत है। गजल आप सबके बीच रखूंगा। एक छोटी सी गजल तहत में है, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं एक दो तीन शेर गा के आपको। जी स्वागत स्वागत। बहुत जी स्वागत। देखिए, कहीं भटकते मझधारों में कहीं पे साहिल आ जाता है, कहीं भटकते मझधारों में कहीं पे साहिल आ जाता है। बचे हुए थे नजर से जिसकी नजर वो कातिल आ जाता है। और शेर देखिए कि कटी फटी जब पहन के साड़ी, सुनीता जी मर्म तक जाइए, कि कटी फटी जब पहन के साड़ी घोर गरीबी सहम के निकली। कटी फटी जब पहन के साड़ी घोर गरीबी सहम के निकली। गली के नुक्कड़ पर बैठे कुछ ठुकरों का दिल आ जाता है। हाँ, गली के नुक्कड़ बहुत पर बैठे कुछ ठुकरों का दिल आ जाता है। और एक मेरे मन का शेर है कि किया था वादा बिटिया से ये, किया था वादा बिटिया से ये, अब के पायल ले आऊंगा। किया था वादा बिटिया से ये, अब के पायल ले आऊंगा। घर में तनख्वाह से पहले ही राशन का बिल आ जाता है। क्या शेर घर है, में बहुत तनख्वाह से पहले बहुत ही बहुत सुंदर। राशन का मार्मिक बिल शेर। आ जाता है। मन में और स्पर्शी। किया था वादा बिटिया से ये, अब के पायल ले आऊंगा। घर में तनख्वाह से पहले ही राशन का बिल आ जाता है। और आगे देखिए कि खुदा से मांगा जब भी हमने सत्कर्मों का एवज दे दो। खुदा से मांगा जब भी हमने सत्कर्मों का एवज दे दो। भले बुरे के जोड़ तोड़ में ये खाता नीला जाता है। आता नहीं भले लाता, बुरे वाह। के जोड़ तोड़ में ये खाता नील जाता है। और मक्ता देखिए गजल का कि डरा डरा फिरता हूँ यश में अपयश के साए से अक्सर। डरा डरा फिरता हूँ यश में अपयश अपयश के के साए साए से अक्सर। मुझे वो देने को बदनामी
महफिल महफिल आ जाता है, आ जाता क्या है। कहीं बात वाह है, वाह, बहुत क्या बात सुंदर, है। बहुत मझधार, ये शुक्रिया, कहीं लाजवाब लाजवाब। भटकते मझधारों में कहीं पे साहिल आ जाता है, बचे हुए थे नजर से जिसकी, नजर वो कातिल आ जाता है। और एक गजल में तरन्नुम में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए समय है तो मैं सिर्फ 2-3 मिनट ही स्वागत दूंगा इस स्वागत। गजल के लिए। जी 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 जी। स्वागत। जी। एक शब्द शाहदरा है, दिल्ली में भी इस नाम से एक जगह भी है, लेकिन शाहदरा का जो असली वास्तविक अर्थ है, किले के आसपास जो कच्ची बस्तियां बसती हैं उसको शाहदरा बोलते हैं। मैं अपनी गजल आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए। मैं ही तेरा आसमां, मैं ही धरा हो जाऊंगा, वाह मैं ही तेरा आसमां, मैं ही धरा हो जाऊंगा, तू मोहब्बत का किला, मैं शाहदरा हो जाऊंगा, वाह तू वाह। मोहब्बत का किला, मैं शाहदरा हो जाऊंगा, एक सिरा धागे का बन तू, प्रेम मोती बींध ले, एक सिरा धागे का बन तू, प्रेम मोती बींध ले, प्रेम माला का सिरा मैं दूसरा हो जाऊंगा, प्रेम वाह, बहुत माला सुंदर। का सिरा मैं, शुक्रिया, दूसरा हो जाऊंगा। और एक बहुत मर्म से भरा हुआ शेर है कि आज बरसों बाद मुझको देखना यूं प्यार से, आज बरसों बाद मुझको देखना यूं प्यार से, एक पुराना जख्म हूं मैं, फिर हरा हो जाऊंगा, बहुत सुंदर। एक बहुत सुंदर। पुराना जख्म हूं मैं, फिर हरा हो जाऊंगा, ताकते अपनी तुम मुझ पर बेसबब जाया न कर, छोड़ दे मुझको मैं खुद ही अधमरा हो जाऊंगा, बहुत सुंदर। छोड़ दे मुझको मैं खुद ही अधमरा हो जाऊंगा, यश जरा कह दे तुझसे कि आजमाइश छोड़ दे, क्या तेरा होगा अगर मैं सरफिरा हो जाऊंगा, क्या 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 बात। तेरा हाँ, बहुत सुंदर। होगा अगर मैं सरफिरा हो जाऊंगा, तू मोहब्बत का किला में शाहदरा हो जाऊंगा। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 बेहतरीन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर खूब। गीत। और बहुत एक सुंदर। मिनट और लूंगी मैं विकास जी आपका, क्योंकि अभी जैसे जी दीपोत्सव के बाद शादी विवाह का एक वो मुहूर्त खुल जाता है, तो बेटियों की जी विदाई होती है। तो आपका बहुत ही जो है प्रसिद्ध एक कुछ गीत माला है आपकी, उसमें से एक मोती भेज दीजिए। वो जब बेटी विदा होती है और पिता जो बोलते हैं, जो उसको जी आशीर्वाद जी देते हुए बोलते हैं, आपने बहुत सुंदर वो माला पिरोई है। 2 पंक्तियां वो जरूर सुनाइए विकास जी जी आप। जी। लेकिन जब सुनीता जी स्वागत। जिस मुक्तक का जिक्र करती हैं वो मुक्तक मेरे हस्ताक्षर मुक्तक हैं, और वास्तव में कुछ ना कुछ अधूरा रहता अगर मैं यहाँ वो मुक्तक ना रखता। तो एक बिटिया की विदाई समारोह को याद कीजिए, और उस विदाई को ही अपनी आंखों में बसा के मेरी ये 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सबका ध्यान चाहूंगा। देखिए।
मैंने ऊंचे पर्वत को एक दरिया होते देखा है, मैंने बूढ़े बरगद को भी धीरज खोते देखा है। कल जब डोली उठती देखी, घर आंगन से बहना की। कल जब डोली उठती देखी, घर आंगन से बहना की। बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते देखा है। बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों का सा रोते देखा है। जी शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर, अद्भुत बहुत है। सुंदर। मतलब ये ये ऐसी गीत बहुत ऐसी प्यारा है, आपकी हमने सुन रचना रखा है है। रीना दीदी, ऐसी रचना है। और एक इन्होंने विदा होते हुए ये मैंने सुन रखा है, बेटी सचमुच कहने बहुत लगी कि मार्मिक। पापा यूं नहीं रोते, जो विकास जी ने ये भी जो जी लिखा जी है, अद्भुत बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल। बहुत आपसे इनके बाकी तो दोबारा सभी जब गीत एक से जुड़ेंगे, एक बढ़कर हैं, हमने सुन रखा है हाँ, बहुत। जो भी हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे जरूर वो पूरी रचना हम सुनेंगे। तो मैं कार्यक्रम के समापन की ओर चलती हूँ और वेद जी से ये आग्रह करती हूँ कि अपनी कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। आप सभी दर्शकों जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दीपावली की बहुत साथ बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे वेद जी हमारे साथ हैं और हम इस कार्यक्रम का समापन उनकी कुछ पंक्तियों से करेंगे। मेरे ख्याल से 1 मिनट का समय है समापन के लिए, है ना? जी जी इतना जी ही है। जी जी वेद जी। जी, तो मैं केवल 4 पंक्तियां। सभी को बहुत बहुत स्वागत। शुभकामनाएं। जी, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ही श्री राम ही हैं, श्री राम है जीवन में तो आराम है जीवन में, कि तप के बिना संताप हर ले कौन वह शुभ नाम है। तप के बिना संताप हर ले कौन वह शुभ नाम है। हाँ, जप क्या बात। के बिना ही शाप हर ले कौन हम्म, वह शुभ नाम है। शुभ नाम है वह कौन, ऋषि मुनि योगियों का धाम जो। हरि नाम शुभ केवल वही श्री राम है, श्री राम है। हरि नाम केवल शुभ वही श्री राम है, श्री राम है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। समापन बहुत श्री सुंदर राम ने कर समापन दिया है जी पटल, बहुत श्री। सुंदर। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद करती हूँ। विकास जी, वीणा दीदी, वेद जी, कुमार राघव जी, आप सभी ने कार्यक्रम में मेरा पूरा साथ दिया है। हम दर्शकों का को सभी को मुझे आशा है ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। तो आप सभी की उपस्थिति को पुनः नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।